Hello students, once again welcome to MBA Prep. So this video is basically for those students, those who are targeting MBA entrance examination for the year 2025 and especially जो मेजर एग्जाम है वो कैट का होता है फॉर ऑल द MBA एस्पायरेंट्स क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैट से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं फिर बाकी एग्जाम्स को एक्सप्लोर करते हैं राइट। तो एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट आई एम गोइंग टू टेक complete I can say concept video as well as the question practice for the upcoming CAT 2025 and different MBA examination. And in the sequence of that, I uploaded a video बहुत basic था that is regarding the percentage. If you have missed that, please watch it so that you can get the connectivity of the this video with the previous video and you can connect with the MBA prep so that you can start following my lectures and start preparing for your MBA journey, right? So without wasting much more time, let us start. So in this video, I'm going to talk about percentage change and percentage comparison. As we know that बहुत important है percentage को समझना और उसके जो applications हैं that is super important because if I talk about complete arithmetic का जो section होता है quantitative aptitude में उसमें percentage ही सब कुछ है हाँ along with the ratio. These two chapters are super important. तो अगर मैं बहुत सिंपल सा पहले हम चेंज के बारे में बात करते हैं उसके बाद फिर हम कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में बहुत बेसिक से बात करेंगे सो दैट आपको समझ में आने लगे दिस स्पेसिफिक फॉर नॉन मैथमेटिक्स वाले जो बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं। हाँ परसेंटेज चेंज सो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज और क्या होता है बेसिकली परसेंटेज चेंज। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि एक कमोडिटी है हाँ प्राइस ऑफ ए commodity is rupees 800 at present हाँ 800 rupees per unit। एक आर्टिकल है ए उसका प्राइस अभी 800 रुपये है ठीक है 800 रुपये है। अब ड्यू टू इन्फ्लेशन उसका प्राइस चेंज हो गया हाँ इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल कि प्राइस हमेशा बढ़ेगा नहीं घट भी सकता है बट अभी हम मान के चलते हैं प्राइस फॉर एग्जाम्पल बढ़ गया तो प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो गया। So new price is now new price for the same article becomes 900 rupees per unit right। So पहले एक आर्टिकल 800 रुपये का था आज एक आर्टिकल 900 रुपये का है। So एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें कितने परसेंट का चेंज हुआ। अगर आप अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट का चेंज कितना हुआ दैट इज चेंज इन वैल्यू या चेंज इन प्राइस। तो ये तो सब निकाल पाएंगे आई थिंक चेंज इन प्राइस। कभी भी आपको चेंज निकालना है प्लीज रिमेंबर फाइनल माइनस इनिशियल चेंज निकालना है तो आपको फाइनल में से इनिशियल माइनस करना पड़ेगा फाइनल में से इनिशियल। कभी भी आपको चेंज निकालना है दैट इज फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस और प्राइस की जगह कुछ और भी हो सकता है वेट होगा तो यहाँ पे वेट लिखेंगे नंबर्स होंगे या नंबर लिखेंगे इनिशियल प्राइस ठीक है। तो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। अब यहाँ पे बच्चों के मन में सवाल जरूर आ सकता है कि सर क्या गारंटी है कि फाइनल प्राइस हमेशा बड़ा होगा। ऑफ कोर्स नॉट क्योंकि फाइनल प्राइस कम भी हो सकता है 800 रुपये की चीज कल को 700 रुपये भी मिल सकती है सेल लगी होगी तो ठीक है। तो ये जो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस है अगर मैं इसकी बात करता हूँ इफ आई टॉक अबाउट दिस फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस तो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये प्लस में आ रहा है वैल्यू अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है प्लस का मतलब पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है हाँ प्राइस क्या हुआ है इंक्रीज इन प्राइस प्राइस बढ़ गया या वैल्यू बढ़ गई उसकी हाँ प्राइस या वैल्यू। सिमिलरली अगर नेगेटिव आ गया तो घबराना नहीं है नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू।
तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब प्राइस बढ़ गया है या वैल्यू बढ़ गई है, और अगर नेगेटिव आता है तो डोंट टेक टेंशन, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, ठीक है। तो दिस इज अ चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पे बात करता हूँ कितना चेंज हुआ, वो फाइनल प्राइस 900 हो गया और इनिशियल प्राइस 800 था, 800। तो कितना चेंज हो गया, 100 रुपीज। और ये प्लस में आया है, इसका मतलब 100 रुपीज इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। जो चीज 800 रुपए की थी अभी 900 की मिल रही है, इसका मतलब 100 रुपए बढ़ गए उस पर। अच्छा, तो ये तो अमाउंट की बात हुई, बट हमारा क्वेश्चन है परसेंटेज कितना चेंज हुआ, राइट। तो प्लीज रिमेंबर, अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, हाँ, कितना परसेंट चेंज होगा। सो परसेंटेज चेंज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन चेंज। हमेशा प्लीज रिमेंबर, चेंज हमेशा ओरिजिनल पर कैलकुलेट करेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे। इसका मतलब स्टेटमेंट ये बताना चाहता है कि आप पहले कैसे थे और अभी आप कैसे हो, हर दिन बदलते जा रहे हो। तो पहले जैसे का मतलब है कि ओरिजिनल से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, और इट इज 100% ट्रू। अगर स्टेटमेंट सिंपल सी है, चेंज कितना होगा। हाँ, अगर स्टेटमेंट बोलता है कि एट प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में कितना है, तो फिर हम बेस को चेंज करेंगे। बट इनिशियली अगर हम इस जनरल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो आपको ये समझना है, चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल वैल्यू और द ओरिजिनल प्राइस, राइट, ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाय द 100। सो ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, दिस इज नोन एज द परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। प्लीज आप इसको याद रखेंगे, परसेंटेज चेंज को। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस स्टेटमेंट या इस फॉर्मूले को, फाइनल माइनस इनिशियल को अगर मैं सिंपल चेंज बोल देता हूँ, अगर हम इसको सिंपल चेंज बोल देते हैं, चेंज, तो यू कैन ऑल्सो राइट के परसेंटेज चेंज का मतलब होता है, आपने यहाँ पे क्या लिखा, चेंज, यहाँ पे आप सिंपल लिखिए चेंज कितना हुआ अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल इनटू 100। तो ये थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला है लिखने में, बट कंसेप्ट वाइज वही है कि आपको चेंज निकालना है, ठीक है। अब ये परसेंटेज चेंज, एज आई टोल्ड यू, अगर चेंज पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा और चेंज नेगेटिव है तो डिक्रीज होगा। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। मीन्स दिस चेंज कैन बी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटेज चेंज, ये जो परसेंटेज चेंज है, ये भी आपका प्लस या माइनस आ सकता है, हाँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। पॉजिटिव आएगा जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज आएगा फॉर, नेगेटिव आएगा फॉर डिक्रीज इन वैल्यू। तो होपफुली ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इसमें कितना परसेंट का चेंज हुआ, ठीक है। तो प्लीज आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे होंगे, आप इसको नोट बना लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कितना परसेंट का चेंज हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंट चेंज कितना हो गया ये, सो चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। तो चेंज कितना हुआ, 100 रुपये का चेंज हो गया, और ये प्लस में है। ओरिजिनल कितना था आपके पास, 800 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है और उसको परसेंटेज कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज नथिंग बट 100 upon 8, and simplify, you can simplify it to get 12.5%। अब ये पॉजिटिव आ गया तो आप ये बोलेंगे ये इंक्रीज हो गया, हाँ। एरो अप का मतलब मेरे टर्म्स में इंक्रीज होना है, एरो डाउन मतलब डिक्रीज होना है। तो होपफुली ये कहानी आपको समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है।
ठीक है। सो इन फर्स्ट सेमेस्टर, इन फर्स्ट सेम, इन फर्स्ट सेम marks of Rahim was 600 out of 1000, and in second sem, in second semester he got 800 out of 1000 marks. So find percentage change in the marks. तो कितने परसेंट का चेंज आया है उसके मार्क्स में, ठीक है। चलिए, तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। तो एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है रहीम नाम का, हाँ क्या नाम है उसका, रहीम। तो उसने फर्स्ट सेम के पेपर लिखे, उसके बाद अपने सेकेंड सेमेस्टर के पेपर लिखे। तो फर्स्ट सेम में उसके 600 नंबर हैं 1000 में से, और सेकेंड सेम में उसके 800 नंबर हैं 1000 में से, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है कि पहले सेमेस्टर में उसके कितने परसेंट नंबर थे। भाई पहले सेमेस्टर में उसके कितने परसेंट नंबर थे। तो व्हाट आई टोल्ड यू, कोई भी फ्रैक्शन अगर जीवन में दिखता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट आपके पास उसका परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसका मतलब रहीम के पहले सेमेस्टर में 60% नंबर थे। आपको बात समझ में आई? बिल्कुल। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर में रहीम के कितने नंबर थे, 800 अपॉन 1000 इंटू 100। यहाँ पे जो रहीम के नंबर हैं 80%, रहीम ने मेहनत करी और रहीम के मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। तो ये तो इंडिविजुअली परसेंटेज है पहले सेमेस्टर के और दूसरे सेमेस्टर के। कभी भी फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में। हाँ, परसेंटेज चेंज के बारे में, ठीक है। तो कितने परसेंट के उसके मार्क्स में चेंज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप ये बताइए चेंज कितना हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि आपको चेंज निकालना आना चाहिए। ये जो चेंज है, तो चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, फाइनल वैल्यू एफ बी लिख देता हूँ शॉर्ट में, माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितनी है उसके मार्क्स की, 800। कितनी है, 800, और इनिशियल कितना उसके पास, 600। तो कितने नंबर उसके बढ़ गए, 200 नंबर बढ़ गए। 200 नंबर उसके इंक्रीज हो गए ना। पहले 600 नंबर आ रहे थे 1000 में से, अब उसके 800 आ रहे, 200 नंबर इंक्रीज हो गए। तो कितने परसेंट का चेंज आ गया। मैंने आपको क्या बोला, ऊपर लिखना है चेंज, नीचे लिखना है इनिशियल वैल्यू, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। तो कितने नंबर का चेंज आ गया, 200 का। अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 1000 नीचे लिखना पड़ सकता है, बहुत सारे बच्चे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हम परसेंटेज चेंज ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं, कितने में से नहीं, कितने नंबर थे पहले और अभी कितने नंबर है। तो यहाँ पे इनिशियली आपको 600 पे ये कैलकुलेशन करना है, क्योंकि पहले रहीम के 600 नंबर थे। कितने में से नहीं बात हो रही है कि परसेंटेज चेंज इन द मार्क्स, पहले 600 थे अभी कितने चेंज हो गए, राइट। तो 200 इनिशियल आपके पास कितना था, 600 with respect to 100। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो दिस इज गोइंग टू बी 100 अपॉन 3, और सिंप्लीफाई होके मिलेगा आपको 33.33%। इसका मतलब रहीम के मार्क्स इंक्रीज हो गए 33.33%, क्योंकि रहीम ने मेहनत करी। भाई 600 नंबर पहले ला रहा था, आज 800 नंबर ला रहा है सेकंड सेमेस्टर में, तो रहीम के मार्क्स इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे इसको एक और चीज नोट करने वाली बात है, आप इसको दूसरे आई कैन से तरीके से भी देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कि यहाँ पे इसके 60% नंबर थे और अभी यहाँ पे इसके 80% नंबर है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं परसेंटेज, मेरे को परसेंटेज भी दे रखा हूँ तब भी मेरा आंसर आता है, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, परसेंटेज चेंज के हिसाब से, दोनों से आंसर सेम ही आए। देखो पहले 60% नंबर, अभी 80% नंबर, तो कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया, फाइनल 80%,
माइनस इनिशियल 60% विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल 60%, एंड ये फ्रैक्शन आएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 20/60, परसेंट परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100। आंसर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई इट। बट बहुत बेसिक है, इसलिए बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि उनकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ से शुरू करें। बहुत बेसिक है, राइट। तो होपफुली आपको ये परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट आया होगा कि आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, अभी आपको फाइनल वैल्यू गिवन है, तो कितना परसेंट का चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि अब आपको परसेंटेज चेंज गिवन होता है और वैल्यू निकालनी होती है, हाँ नो, क्योंकि जनरली क्या होता है, परसेंटेज चेंज गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है, हाँ, वैल्यू टू बी फाइंड। वैल्यू टू बी फाइंड और फाउंड वट एवर इट इज, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकालना है, अब जैसे बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, चीज़ों के साथ में कनेक्ट रहिएगा तो फाइनली आपको फायदा होगा। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दैट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय, बहुत छोटा सा केस लेते हैं, 20%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड ओरिजिनल प्राइस if its price becomes 360 रुपीज नाउ। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है देखने में कि 20% का कोई भी वैल्यू है, इंक्रीज हो गया प्राइस और अभी वो 360 रुपए का मिल रहा है, तो इंक्रीज होने से पहले उसका कितना प्राइस था, ठीक है। अब पहले इसको हम बेसिक मेथड से करेंगे, जो क्लास में 6, 7, 8 क्लास में सिखाया जाता है, उसके बाद मैं अपने तरीके की बात करूंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कितना डिफरेंस होता है आप जो सीखते हैं और जो एग्जाम में उसका वैल्यूएशन होता है। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा जब इस प्रॉब्लम को देखता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100x, ठीक है। वो बच्चा 100 भी नहीं लेता, वो x लेता है, हाँ, जीवन का सबसे बड़ा पेन x है, ठीक है। तो x को बोलना चाहिए, बहरहाल अगर आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक चीज नोटिस करनी है कि अगर आप x में भी खेलना चाहते हैं, हाँ, x में भी खेलना चाहते हैं और परसेंटेज आपका नेचुरल नंबर है, परसेंटेज क्या है आपका नेचुरल नंबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजिड होते हैं कि हम तो 100 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, x के हिसाब से आप करिए। तो अगर आपको परसेंटेज नेचुरल नंबर गिवन है, परसेंटेज आपका नेचुरल नंबर गिवन है विदाउट डेसिमल, हाँ, नेचुरल नंबर, तो आप उसको 100 लेके सॉल्व करिए। तो रादर देन टेकिंग x, प्लीज टेक इट 100x, उससे आपकी कैलकुलेशन कम से कम थोड़ी आसान हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि उसका प्राइस 100x है, ठीक है, 100x है, कोई दिक्कत नहीं। 100 के साथ में फायदा क्या होता है, मैं क्यों 100 बोल रहा हूँ, 100 के साथ में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितना परसेंट है उतना ही आंसर आता है। मतलब 10% का मतलब 10 नंबर, 12% मतलब 12 होगा 100 के हिसाब से, 15% मतलब 15 होगा 100 के हिसाब से, इसलिए जो परसेंट है वही नंबर होता है, इसलिए मैं 100 की बात कर रहा हूँ। तो आपने लिया ओरिजिनल प्राइस को 100 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज प्राइस कितना बढ़ गया, हाँ, इंक्रीज इन प्राइस। तो जब हम इंक्रीज इन प्राइस की बात करते हैं तो 20% वैल्यू बढ़ती है, तो 20% 100x का बढ़ गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि 100 के साथ में सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितना परसेंट है उतना ही आंसर है। नहीं तो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, परसेंट को फ्रैक्शन मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, 100 से डिवाइड करना है 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, तो ये आपको समझ में आएगा 20x, ठीक है। तो प्राइस इसका मतलब 20x से बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी न्यू प्राइस कितना आएगा, भाई आप ऐसे ही मैथ्स में सॉल्व किया होगा आपने,
तो न्यू प्राइस कितना होगा, 100x ओरिजिनल था प्लस 20 और बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 120x। ठीक है, ये हो जाएगा 120x। अभी कहानी ये है, इंग्लिश थोड़ा पढ़ना पड़ता है, मैथ्स बिना इंग्लिश के नहीं हो पाएगा। जो प्राइस 360 है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होता है कि ये फाइनल है या ओरिजिनल प्राइस है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस है, उसने बोल ही दिया है कि ओरिजिनल निकालना, तो ऑफ कोर्स ये फाइनल प्राइस होने वाला है। ठीक है, और वैसे भी इफ इट्स प्राइस बिकम्स, अभी वो प्राइस हो गया है नाउ, अभी इतना हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो 360 है, जो 360 है वो फाइनल प्राइस है आपका। जो 360 है वो न्यू प्राइस है, दैट इज 120x की वैल्यू 360 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 300 रुपये ओरिजिनल प्राइस है उस प्रोडक्ट का। तो उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस 300 रुपये है। ठीक, बट मैं इस प्रोसेस को कभी भी रिकमेंड नहीं करता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको प्रो तरीके सीखने हैं, राइट, यू हैव टू लर्न न्यू ऑन इंटरेस्टिंग वेज, राइट। तो ये तो हमारा तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमारा तरीका क्या है, ठीक है, चलो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे मेथड पे भी जानना चाहते हैं। उनको ये लगता है, हाँ, उनको ये लगता है कि मतलब गलती कहाँ पे होती है बच्चों से, बहुत सारी मिस्टेक्स है। उनको ये लगता है कि 360 जो 360 रुपीज है, 360 का 20% कैलकुलेट कर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने क्लास में भी देखा है, 360 इंटू और 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 72 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा, 72। और बच्चे क्या करेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए 360 में से 72 को माइनस कर देते हैं। बाप रे बाप, ये तो सुसाइड हो गया, ये क्या हो गया, सुसाइड हो गया। आप चेक कर लीजिए 300, 288, तो दिस इज सुसाइड। हाँ, तो सुसाइड क्यों हुआ, ये इस पे बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या गड़बड़ किया कि आपने 360 का 20% निकाला। ये तब निकलता है जब आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन होती है। अगर आपको फाइनल वैल्यू गिवन है तो आप इस नंबर का उतना परसेंट नहीं निकालेंगे। प्लीज, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये बैकवर्ड होगा ना भाई, आपको आपको यहाँ पे फाइनल गिवन है और आपको ओरिजिनल पे जाना है, तो ये बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, तो ये बैकवर्ड है, तो दिस इज बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड पे नहीं जाएंगे आप इस तरह से, बैकवर्ड पे आप इस तरह से नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा होता कि 360 ओरिजिनल होता और उसमें हम 20% इंक्रीज करते, तो यहाँ पे हम इसमें 72 इंक्रीज करते, क्योंकि 72 आ रहा था ना 360 का 20%, 720 मतलब 72 आ रहा था, तो फिर मैं क्या करता, इसमें इंक्रीज कर देता 432, तो ये मेरा फाइनल आ जाता। ठीक है, बट आपको फाइनल देके इनिशियल पूछा है, तो आप ये नहीं करेंगे कि 20% फाइनल का निकाल देंगे, तो ये तो सुसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो तरीका ही गलत था। हाँ, फिर भी अगर आपको इस तरीके से करना है तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो कहाँ पे गड़बड़ किया, हाँ, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं सोच पाएंगे। मैथ्स में जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं आएगा, प्रॉपर आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या पंगा है, 360 का 20% क्यों नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो आपके पास जो भी चीज ओरिजिनल होती है वो हमेशा 100% के इक्वलेंट मान लीजिए। आपके पास जो भी चीज है वो 100% होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल 100% होती है, कुछ भी चीज हो सकती है, और उसमें आप कह रहे हैं 20% का आपने इंक्रीज कर दिया, 20% का क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जब ये 20 भाई 100 रुपए थे मेरे पास और 20 रुपए और आ गए, तो अभी मेरे पास 120 हो गए ना। इसका मतलब 100% था प्लस 20%, तो नाउ इट बिकम्स 120%। अभी मेरे पास ये 120% हो गया ऑफ ओरिजिनल ऑफ, अभी मेरे पास
120 रुपए हो गए ना, 100 रुपए थे 20 और आ गए तो 120 रुपए हो गए। तो ये 120 विद रेस्पेक्ट टू 100, 100 के 120 बना लिए मैंने, 100 के 120 बना लिए मैंने। तो 100% से 20% ऐड करेंगे तो ये 120%। अब ये जो क्वेश्चन है 120% आपको गिवन है 360 के बराबर। प्लीज माइंड इट, अगर ये डिक्रीज होता तो मैं 80% पे काउंट करता इसको, और इंक्रीज है तो हम उतना परसेंट प्लस करेंगे, राइट। सो 120% का मतलब होता है 120/100, और ओरिजिनल को हम फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मान लीजिए, ऐसे ही लिख देते हैं, और ये 360 आ जाएगा यहाँ से। तो जब आप थोड़ा सा मैथ्स को सॉल्व करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू वुड बी दैट इज 360, 10 इधर आ जाएगा और 12 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 300 रुपये आंसर आएगा, दैट वुड बी 300 रुपीज। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको फाइनल वैल्यू अगर गिवन है और परसेंटेज गिवन है तो आप बैकवर्ड मोशन या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो अलार्म रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, राइट। तो एक ये तरीका है, दिस इज मेथड नंबर 2, ठीक है। तो वो सुसाइड वाला तरीका नहीं है, ये मेथड नंबर 2 है। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज दे देता है तो पहले ओरिजिनल को 100 मान लीजिए, और जितना परसेंट का चेंज है उस पर आपके प्लस माइनस आप उतना परसेंट करिए। अब पंगा क्या है, तीसरा मेथड जो मेरा फेवरेट है, ठीक है, उस मेथड पे चलते हैं, मेथड नंबर 3 पे। और क्यों मेरा फेवरेट है और क्यों मैं आपको इस मेथड को सिखाता हूँ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि ये एक तरह से वन फॉर ऑल है, हाँ, वन फॉर ऑल। आप कोई भी समस्या है परसेंटेज की, ये एक मेथड आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, जो हमने पिछले क्लास में आपको सिखाया। तो जब आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 20% है, ये 20% चेंज हुआ ना, और चेंज में भी इंक्रीज हुआ है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। प्लीज अंडरस्टैंड, कितना होता है 1/5। अब आज के बाद फ्रैक्शन का मतलब आपको समझना है कि नीचे वाला नंबर ओरिजिनल होता है, नीचे वाला नंबर ओरिजिनल, और ऊपर वाला नंबर जो होता है वो चेंज इन ओरिजिनल। ओरिजिनल में कितना चेंज है, पहले जैसे नहीं रहे। सो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी का वजन हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल होगा। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल 5 है या 5 का कोई भी मल्टीपल है, 5 का कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हैं। तो मैंने मान लिया ओरिजिनल दैट इज 5K। अब चेंज कितना है, दैट इज 1 का चेंज करना, आपको कितना करना, 1 का चेंज। तो दैट इज चेंज आपके पास 1K का हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि इंक्रीज होता है। तो फिर फाइनल कितना हो जाएगा, 5 रुपए में 1 रुपये और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 6K हो जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर। 5 से वैल्यू बढ़ गई, हो गई 6। अभी क्वेश्चन में बस ये पता लगा लो कि जो वैल्यू गिवन होती है ये ओरिजिनल है, चेंज है या फाइनल है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 360, ये फाइनल वैल्यू गिवन है, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6K की वैल्यू 360 है, 360। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो फिर आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, दैट इज 5K, और K की वैल्यू आ गई 60, तो 300 रुपये इसका राइट आंसर है, ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो आई सजेस्ट दिस मेथड कि प्लीज आप इसको कमांड करना। क्यों कमांड करना है, उसका एक और एग्जांपल लेते हैं, बाकी दोनों मेथड में क्या ड्रॉबैक है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, उसके बाद इस वीडियो को आई थिंक एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। आपको सीखना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, अगर आप 20 मिनट भी एक वीडियो को देखते हैं वहां से सीखिए, ठीक है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट
During a sale, a shirt is available for rupees 500 after 16.66% discount. Find price of shirt बिफोर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से पहले कितना वैल्यू था वो बताना है प्राइस, ठीक है। अभी इसमें पंगा क्या है कि सर आपने बताया था 100x से सॉल्व कर लीजिए, मान लेते हैं लेट ओरिजिनल प्राइस। इसमें आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, वो है 100, मान लो 100K मान लिया आपने, ठीक, 100K मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट आपको छूट मिलती है जब आप सामान खरीदते हैं, तो डिस्काउंट है 16.66% ऑफ 100K। तो मैंने आपको एक बात बताई कि सर जितना परसेंटेज होता है उतना ही आंसर होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं 100K हिसाब से सोचता हूँ तो डिस्काउंट हो जाएगा 16.66K, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी न्यू प्राइस कितना आएगा इसका शर्ट का, तो डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है ना भाई, माइनस करना पड़ेगा। तो 100K में से आप 16.66K माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 83.33 या 34 के आसपास आएगा, ठीक है, 83.33 या 34 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको 34 ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल प्राइस आ गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो नया प्राइस है 83.33K, ये जो वैल्यू है सवाल में 500 रुपये दे रखी है, बवाल हो गया ना, 500 रुपये दे रखी है। अब यहाँ से डेसिमल कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम में समय जाना बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए मेथड मैं अवॉइड करता हूँ। ये मेथड तभी कारगर है, तभी यूजफुल है जब आपके पास परसेंटेज चेंज लकीली नेचुरल नंबर में गिवन है, नहीं तो मैं इस मेथड को अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। हम अपने मेथड पे बात करते हैं, हम अपने मेथड पे बात करते हैं जो कि मेथड नंबर 3 था, यूनिवर्सल मेथड 1 फॉर, जो मैंने अभी आपको सिखाया। 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए इसका, और ये डाउन वैल्यू है। डाउन का मतलब, डाउन क्यों है, क्योंकि डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब होता है चीज़ों को डाउन करना। तो 16.66% का मतलब होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था 1/6, आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उनका फ्रैक्शन मैंने लिखवाया था 1/6। इसका मतलब आपके पास ओरिजिनल, चेंज और फाइनल, दैट्स इट। ये 3 बातें आपको बस समझ में आनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि ओरिजिनल कितना है इसमें, ओरिजिनल कितना है। आप 6 ले सकते हैं या 6 का कोई मल्टीपल ले सकते हैं। कैन टेक 6 और 6 का मल्टीपल। 6 नहीं लेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 6 नहीं है, 6 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो मैंने मान लिया इसको 6p मान लिया, ठीक। चेंज आपके पास 1 का है और ये -1 का है, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हुआ है वैल्यू, माइनस, बस इस बात का ध्यान रखना, माइनस करना है प्लस करना है, डिक्रीज के लिए माइनस, इंक्रीज के लिए प्लस। और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 5p। अब क्वेश्चन में 5p का वैल्यू दे रखा है आपको 500, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 100, और अगर p की वैल्यू 100 है तो यहां से 6p की वैल्यू जो ओरिजिनल है, ये 6 इंटू 100, दैट इज 600 रुपये आ जाएगा। सो दैट वाज द ओरिजिनल प्राइस। तो प्लीज इस प्रोसेस को मास्टर करिए, परसेंटेज चेंज को समझिए, उसका फ्रैक्शन वैल्यू को समझिए, उसके डिनोमिनेटर पार्ट को समझिए, उसके न्यूमरेटर पार्ट को समझिए, एंड उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालना सीखिए। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज कंपैरिजन की बात करेंगे, एंड प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करो इफ यू रियली लाइक इट, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एग्जामिनेशन, डेफिनेटली आप इसको शेयर करेंगे तो आपको फायदा होगा, सामने वाले को भी फायदा होगा, एंड आई विल बी मोटिवेटेड कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें।
सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एमबीए प्रेप को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए इसके साथ में, एंड हैप्पी लर्निंग बाय टेक केयर।